I think the recording will start, and in a matter of few minutes, you should be able to see the screen. Yeah, Vanshika, good evening. We are doing this part. Let's have a look what we have done and आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले हमारा कैजुअल क्वेश्चन यहाँ पे, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं दिख रही. Most of you are able to see this. अगर नहीं दिख रही तो I would recommend like try on your end. आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा. Just wait for a minute. I think आपको दिखने लगेगी स्क्रीन. लेकिन अगर नहीं दिख रही तो so yeah, just wait. I think you should be able to see the screen. All right. So पिछले क्लास के अंदर हमने यहाँ पे देखा था like we have seen the your vegetative mode of reproduction, जहाँ पे आपके 3 टर्म्स हमने देखे थे यहाँ पे. We have seen the fragmentation. उसके बाद हमने देखा था हमारे यहाँ पे बडिंग, राइट. बडिंग आपका जनरली आपको मिलेगा देखने के लिए ईस्ट के अंदर, दैट इज अ सिंगल सेल्ड योर फंजाई जो आपका रहेगा उसमें आपको मिलेगा देखने के लिए बडिंग. एंड देन वी हैव सीन द योर फ्यूजन वाला पार्ट. सो ये 3 हमने टर्म्स देखे थे एंड वी स्टार्टेड विद द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब असेक्सुअल में हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि यहाँ पे जो आपके जो स्पोर्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्पॉन्जियोस्पोर्स. यहाँ पे हम जो टर्म यूज करेंगे यहाँ पे दैट इज योर स्पॉन्जियोस्पोर्स. ये होते मेरे यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स. अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये स्पॉन्जियोस्पोर्स बनते कहाँ पे, देन आप बताएंगे कि एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी आपकी और उस फ्रूटिंग बॉडी का जो टिप होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्पोरेंजियम. दैट टिप ओवर हियर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम. और स्पोरेंजियम के अंदर आपके वाया माइटोसिस आपके यहाँ पे स्पॉन्जियोस्पोर्स आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे. सो याद रखिए ये जो मेरे असेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे ये बनेंगे वाया माइटोसिस. और माइटोसिस करके आप यहाँ पे जितने भी स्पोर्स बनाएंगे दिस आर कॉल्ड एज स्पॉन्जियोस्पोर्स. इसमें आपके 2 टाइप होते हैं. 2 टाइप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे. एक स्पोर होगा जिसमें आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा. जिसमें आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिल जाए यू कॉल हिम एज द ज़ूस्पोर. और जिसके अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलेगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लानोस्पोर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये 2 टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. यू विल हैव अ ज़ूस्पोर एंड यू हैव अ प्लानोस्पोर. ज़ूस्पोर में हमेशा आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिलता है और प्लानोस्पोर में आपको फ्लैजेला देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. तो इतनी चीजें पहले आपको इसके अंदर याद रखनी है. सो जब भी आपके सामने टर्म आए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई तो याद रखना असेक्सुअल स्पोर्स आपके बनाए जाएंगे. आपकी जो फ्रूटिंग बॉडी आपके यहाँ पे होती है उसे हम बोलेंगे यहाँ पे स्पोरेंजियम जो आपकी टिप पे आपको मिलेगी. और जो स्पोर्स आपके यहाँ पे बनेंगे दिस आर माय स्पोरेंजियोस्पोर्स जिसमें आपको 2 टाइप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है. तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी. तो क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ये जो आपके स्पॉन्जियोस्पोर्स आपके जो बनाए जा रहे हैं वो अंदर के साइड पे बनाए जा रहे हैं फंगाई के अंदर या बाहर के साइड पे बनाए जा रहे हैं, देन आपका आंसर होगा अंदर के साइड पे. दे आर फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द फंगाई एंड दैट इज व्हाई वी से दे आर फॉर्म्ड एंडोजिनसली. यहाँ पे आप एक टर्म यूज करते हो दैट इज कॉल्ड एज माय एंडोजिनसली. सो ये जो मेरे यहाँ पे स्पोर्स बनाए जा रहे हैं ये बनाए जा रहे हैं ऑन द इनर साइड and that is why you will use the term like a endogenously they have been formed. याद रखना ये टर्म आप रिलेट करेंगे विद द स्पॉन्जियोस्पोर्स के साथ. स्पॉन्जियोस्पोर्स हमेशा बनाए जाते हैं ऑन द इनर साइड और इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं एंडोजेनसली दे हैव बीन फॉर्म्ड. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो स्पॉन्जियोस्पोर्स इज माय वन टाइप. दूसरा ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपके यहाँ से बाहर निकलेंगे. कहीं ना कहीं वो लोग जाके गिरेंगे एंड दे विल गिव राइज टू न्यू फंजाई. स्पॉन्जियोस्पोर्स के अलावा एक और टाइप आपको यहाँ पे मिलेगा that is called as my conidia. So conidia is also example of my asexual spores. This is also example of my asexual spores. ज्यादा इसको हमें एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पे देखना नहीं है. इतना याद रख लेना कि जब हम कॉनिडिया की बात करते हैं ना और अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये जो स्पोर है कॉनिडिया ये कहाँ बनेगा, देन आपका आंसर होगा they will be formed on the outer side. ये आपके थोड़े आउटर साइड पे बनेंगे एंड दैट इज व्हाई यू कॉल देम एज अ एक्सोजेनसली. एक्सोजेनसली दे हैव बीन फॉर्म्ड. सो याद रखिए आपके जो कॉनिडिया जो आपके बनते हैं जो आपके जो स्पोर्स है सेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया
ये आपके हमेशा बनाए जाएंगे एक्सोजेनसली, दे आर फॉर्म ऑन द आउटर साइड। तो अगर आप इसका पिक्चर देखोगे तो समझिए अगर आपका ये स्टॉक है, assume that this is a long stalk you have, right? इसके ऊपर you have this fruiting body, और fruiting body के बाहर के साइड पे you will find this conidia will be formed. So यहाँ पे आपको ऐसे conidia आपके यहाँ पे बनते हुए आपको मिलेंगे. This is how the conidia is going to look like. These are your conidia. अब conidia के साथ यहाँ पे क्या होगा ना कि ये आपके वहां से रिलीज होंगे, so they will यहाँ से आपके रिलीज होंगे, कहीं ना कहीं ये लोग जाके जर्मिनेट करेंगे, और जहां पे भी जाके लोग जर्मिनेट करेंगे they will give rise to a new mycelium. So they will give rise to a new mycelium in that particular area. So मतलब बेसिकली नया फंगाई वहां पे आपका फॉर्म करेगा. So याद रखना कोनिडिया जो आपके बनाए जाते हैं ये आउटर साइड पे आपके बनाए जाएंगे, दैट इज व्हाई दे आर बीइंग फॉर्म एक्सोजेनसली. ऑन द अदर हैंड आपके जो स्पॉन्जियोस्पोर्स है ये आपके बनाए जा रहे हैं अंदर के साइड पे, तो इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे हमारे यहाँ पे एज अ एंडोजेनसली. सो एंडोजेनसली और एक्सोजेनसली यहाँ पे याद रखना फॉर्मा और सेक्सुअल स्पोर्स की जब हम बात करें तब. तो इतना इंफॉर्मेशन मैं चाहूंगा कि फिलहाल आप इसके अंदर याद रखें कि कोनिडिया क्या होता है और मेरे स्पॉन्जियोस्पोर्स यहाँ पे क्या होते हैं. दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे बनेंगे एज अ सेक्सुअल स्पोर्स. तो यहाँ तक तो चीजें आपकी लाइक काफी अंडरस्टैंडेबल यहाँ पे हो जाती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू. हाँ जी बताइए बेटा, मोहित आपका कुछ क्वेश्चन है, बोलिए. सर जो जूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स है वो क्या जो स्पोरोजीनियस स्पोर्स उनके टाइप है? हाँ उनके टाइप है. सो ये आपके जो स्पॉन्जियोस्पोर्स जो आपके यहाँ पे है ना, स्पॉन्जियोस्पोर्स स्पोरोजीनियस स्पॉन्जियोस्पोर्स जो आपके यहाँ पे है, दी स्पोर्स के अंदर आपको यहाँ पे दो टाइप को यहाँ मिलेंगे आपके, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर. ठीक है, तो इसमें आपको दो टाइप मिल जाए, एक के अंदर फ्लैजेला और एक के अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. राइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. नाउ यू हैव, सो ये सेक्सुअल तो आप ऑलरेडी दिस इज आपने दिस आर द स्पोर फॉर्मेशन. और याद नहीं जितने भी आपके स्पोर बन रहे ये सारे बन रहे आपके वाया माइटोसिस. दे आर ऑल गेटिंग फॉर्म्ड वाया माइटोसिस. ये सारे के सारे आपके यहाँ पे जो बनेंगे दे आर ऑल आर द आउटकम्स ऑफ योर माइटोसिस. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका स्पोरेंजियम है जिसके अंदर आपके यहाँ पे स्पोर आपके बन रहे और ये आपके बाहर निकलेंगे, दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड एंड विल गिव राइज टू न्यू माइसेलियम. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. राइट, सो sporangiospours is something we have already discussed. ये हम देख चुके हैं. सो राइट, दे आर फॉर्म्ड ऑन अ स्पोरेंजिया. Sporangium is formed at the tip of the fungal filament. ये हमने अभी ऑलरेडी देखा था. The fungal filament on which sporangium is formed is called as my sporangiophore. ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका होगा ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे होता है, this structure is my sporangiophore. This complete structure over is called my sporangiophore. So this is something which has been written over here. Numerous spores have been formed over here within the sporangium and come out by rupturing of the sporangia. जैसे आपका यहाँ पे sporangia rupture होगा, सारे के सारे बाहर निकलेंगे and they will give rise to fungal filament. तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है. So these are the things we have already done. इसे मैं रिपीट नहीं करूंगा. ये जूस्पोर क्या होता है, एप्लेनोस्पोर क्या होता है, ये हम अभी भी देख चुके हैं. That should be clear to you, right? एंड ये है आपके यहाँ पे कोनिडिया. कोनिडिया आपका बाहर के साइड बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दे आर फॉर्म एक्सोजेनसली. दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एक्सोजेनसली. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. नाउ यहाँ पे कुछ बेसिक ट्रेट्स पहले आपको यहाँ पे याद रखना है. पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तीन टर्म्स का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे. 3 terms we will try to understand over here. एक आपका यहाँ पे होगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्लाज्मोगैमी. एक ये टर्म होगा जिसे हम पहले समझेंगे. देन एक आपका यहाँ पे टर्म होता है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैरियोगैमी. एंड थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी योर meiosis. The third term over here is going to be a meiosis. So you'll have a plasmogamy, karyogamy and meiosis. ये तीन चीजें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रही है उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट चीज याद रखिएगा कि आप फंगाई के अंदर मेल एंड फीमेल टर्म यूज नहीं करते हैं. फंगाई के अंदर आप मेल एंड फीमेल टर्म यहाँ पे यूज नहीं करते. तो अगर दो फंगाई हैं और दोनों अलग है, मतलब दोनों जेनेटिकली अलग है एक दूसरे के साथ, तो आप मेल एंड फीमेल टर्म यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे हम यूज करते टर्म लाइक योर प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन. इस तरीके से हम यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल
अज्यूम करो कि एक आपका हाइफे यहाँ पे आ रहा है और एक हाइफे आपका इस साइड से आ रहा है। दोनों हाइफे जो है आपके दोनों अलग अलग फंगाई को बिलोंग करते हैं, दोनों अलग अलग फंगाई को बिलोंग करते हैं। और मैं यहाँ पे क्रॉस वॉल भी बना देता हूँ, क्रॉस वॉल हम यहाँ पे बना देंगे। और उसके अंदर आपके यहाँ पे न्यूक्लियस। अब ये जो दो मेरे हाइफे है दोनों ही मेरे यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट है, सो आई कैन क्लियरली से दैट दीज हाइफेज आर गोइंग टू बी माय जेनेटिकली डिफरेंट। और इनको हम यहाँ पे टैग करेंगे विद माय, हम इनको इस तरीके से बोल सकते हैं एज अ प्लस स्ट्रेन, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे माइनस स्ट्रेन। तो अगर दो मेरे सामने हाइफे है, समझो मेरे दो फंगाई सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, दोनों के हाइफे ग्रो करते हैं और दोनों के हाइफे पास पास में आते हैं ग्रो कर करके, राइट। तो दोनों अब यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखते हैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल टर्म यूज नहीं करते, वी विल यूज अ टर्म लाइक अ प्लस स्ट्रेन एंड अ माइनस स्ट्रेन। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा देखने के लिए कि आपके दोनों स्ट्रेन पास में आएंगे, दोनों माइसिलियम ग्रो कर करके दोनों के हाइफे यहाँ पे आपके पास में आएंगे। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो याद रखना यहाँ पे हम क्या टर्म यूज करते हैं, प्लस एंड माइनस स्ट्रेन हम यूज करेंगे अलग अलग मेरे हाइफे को डिनोट करने के लिए। आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे हाइफे के अंदर क्रॉस वॉल अगर नहीं दिखेगी तो उस हाइफे को हम क्या बोलेंगे? अगर हाइफे में क्रॉस वॉल नहीं दिख रही देन उस हाइफे को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? एसेप्टेट, राइट, करूंगा। और असेप्टेट की जगह, एसेप्टेट की जगह एक और टर्म हम यूज करते हैं, वो क्या होता है? सिनोसाइटिक। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब क्या करिए, बस इस पे फोकस करिए और इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, उसके ऊपर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ये आपको समझ आ रहा है then everything will fall in place for you. Yes, sir. Right? Now, let's see. Assume that what is the first step? तो assume करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक हाइफे है। एक बार फिर मैं इसे यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरा ब्लू वाला हाइफे, राइट, एंड लेट्स हैव अ क्रॉस वॉल ओवर हियर। एक बार इसको हम ड्रॉ करके अच्छे से अगर समझ लेंगे ना, देन बाकी की चीजें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। अज्यूम करते हैं कि साथ में आपका येलो वाला हाइफे इसके पास में आता है और पास में आके ये अपने आप को इसके साथ करता है यहाँ पे अटैच। सो अज्यूम दैट ये मेरा हाइफे यहाँ पे आया येलो वाला और इसने अपने आप को यहाँ पे अटैच कराया विद योर अनदर हाइफे। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि मेरे दो हाइफे यहाँ पे हो चुके हैं यहाँ पे अटैच, राइट। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ देखने के लिए कि मेरे दोनों हाइफे यहाँ पे अटैच होंगे, या मैं कह सकता हूँ कि दोनों हाइफे का जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो चुका है। So I can clearly say over here that there is an attachment of cytoplasm which has been happening over here. So there has been a fusion of cytoplasm taking place over here. So fusion of cytoplasm यहाँ पे मेरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मेरे दोनों हाइफे यहाँ पे पास में आए, दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो गए। सो यहाँ पे हो रहा है मेरा फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जैसे ही मेरा यहाँ पे साइटोप्लाज्म यहाँ पे फ्यूज करेगा, as soon as I can see the cytoplasm fusing over here, right? इस इवेंट को मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ प्लाज्मोगैमी। इस इवेंट को मैं यहाँ पे बोलता हूँ एज अ प्लाज्मोगैमी। सो प्लाज्मोगैमी के अंदर आपके दोनों हाइफे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और उनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज करेगा। हाँ जी बेटा बोलिए। सर एक बार रिपीट करना फिर से। हाँ बताता हूँ मैं इसके अंदर क्या हो रहा है। देखो आपके दोनों हाइफे हैं यहाँ पे आपके सामने, दोनों अलग अलग स्ट्रेन के हैं, एक है आपका प्लस स्ट्रेन, एक है आपका माइनस स्ट्रेन, राइट। दोनों साथ में आएंगे, दोनों पास में आएंगे और पास में आने के बाद क्या होगा, दे विल अंडरटेक द फ्यूजन। दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे चिपक जाएंगे, राइट। अब जैसे वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच होते हैं तो अटैच होने के बाद क्या होगा, देयर इज द अटैचमेंट होने के बाद आई विल से देयर इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब ग्रीन का और ब्लू का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज हो चुके हैं। आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ आपका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ अटैच हुआ है, आपके न्यूक्लियस यहाँ पे अटैच नहीं हुआ है। सो यू विल फाइंड देयर इज अ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हैपनिंग ओवर हियर, एंड फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म जब आपके यहाँ पे होता है उसको हम यहाँ बोलेंगे एज अ प्लाज्मोगैमी। सो प्लाज्मोगैमी के अंदर दो हाइफे अलग अलग स्ट्रेन के यहाँ पे आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, और जब आपका फ्यूजन होता है दोनों के साइटोप्लाज्म का, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लाज्मोगैमी। तो ये इवेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। सर दैट इज द फर्स्ट इवेंट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो प्लाज्मोगैमी में आपको याद ये रखना है, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेकिंग प्लेस
between two different hyphae. क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? Is this part clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर समझना प्लीज इंटरप्रेट पूछ लेना, ठीक है? तो अज्यूम करते हैं इस स्टोरी को थोड़ा हम एक बार फिर यहाँ पे देखते हैं, राइट? सो दोनों हाइफे मेरे यहाँ पे है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, राइट? लेट मी जस्ट शो यू इन दिस वे. And then let me draw blue one. ये यहाँ पे इसके बाद हो गया यहाँ पे फ्यूज. अब क्वेश्चन ये क्या है, फ्यूज होने का लाइक इवोल्यूशनरी पर्पस क्या होता है यहाँ पे? लेट्स ट्राई टू सी दैट. यार फ्यूज यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे होगा क्या? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू कैन एक्सपेक्ट हैपनिंग ओवर हियर? अब जब आप यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है ना, तो आपका यहाँ पे जो ब्लू वाला जो न्यूक्लियस था वो आपका इसके पास आ गया, वो आपका ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाएगा, और इसके पास ग्रीन वाले के पास तो अपना न्यूक्लियस तो पहले से ही था. So now what has happened? So now you will find a single hyphae will have two different nucleus. फ्यूजन आपका हुआ यहाँ पे प्लाज्मोगैमी, और प्लाज्मोगैमी के बाद आपके यहाँ पे क्या हुआ? आपने यहाँ पे न्यूक्लियस को एक्सचेंज किया. सो दैट इज द अनदर थिंग यू हैव टू नो. तो पहला स्टेप आपने यहाँ पे किया आपका प्लाज्मोगैमी का. सो आपका जैसे आपका सक्सेसफुली प्लाज्मोगैमी होगा, व्हाट विल हैपन इन दैट? आपका न्यूक्लियस यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म आपके यहाँ पे होता है फ्यूज, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे? देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई. देयर विल बी अ एक्सचेंज ऑफ nuclei which will be seen happening over here. So याद रखना, पहले आपका होगा यहाँ पे प्लाज्मोगैमी, और उसके बाद आप यहाँ पे अपने न्यूक्लियाई को एक्सचेंज करोगे. बेसिकली हुआ क्या? एक हाइफे में से न्यूक्लियस दूसरे हाइफे के अंदर चला जाएगा. दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी हैपनिंग ओवर हियर. ये इवेंट्स आपके होते हैं. सो प्लाज्मोगैमी करने का पर्पस ये होता है ताकि आप न्यूक्लियस को एक्सचेंज कर सको. The whole idea of प्लाज्मोगैमी is so that आप न्यूक्लियस को यहाँ पे एक्सचेंज कर सको. सो अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? आपके एक सिंगल हाइफे के अंदर आपको दो यहाँ पे न्यूक्लियस देखने के लिए आपको मिलेंगे. You will get to see two न्यूक्लियस over here, right? तो एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखनी कि ये करने का पर्पस क्या था. आपको यहाँ पे न्यूक्लियस को यहाँ पे करना था एक्सचेंज. अब इसको हम वापस से देखते हैं यहाँ पे. सो नाउ हाउ द हाइफे इज गोइंग टू लुक लाइक. अब देखते हैं कि आपका हाइफे यहाँ पे कैसा दिखेगा. सो यहाँ पे यू कैन सी, लेट्स से ये मेरा यहाँ पे हाइफे है ग्रीन वाला. Let me draw some crossfall over here. और अब आपको यहाँ पे दिख रहे देखने के लिए आपके न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस नहीं अब आपके पास यहाँ पे. You will have two nuclei over here, right? और वो क्या होता है ना कि पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि आपको एक ही कंपार्टमेंट दिख रहा था जहाँ पे दो न्यूक्लियस थे, बट कुछ टाइम के बाद यू विल फाइंड कि हर एक कंपार्टमेंट के अंदर आपको दो न्यूक्लियस देखने के लिए मिल सकते हैं. विल फाइंड कि हर एक सेल के अंदर वहां पे आपको दो न्यूक्लियस वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे. सो विल फाइंड ऑल द सेल्स विल नाउ हैव टू न्यूक्लियस. अब आप एक चीज यहाँ पे समझिए, या एक चीज आप मुझे यहाँ पे बताइए. आपने यहाँ पे न्यूक्लियस को यहाँ पे आपने एक्सचेंज कर लिया. एक्सचेंज करने के बाद आप समझिए आप एक दिन बाद आके अपने फंगाई को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है. आपको दिख रहा है कि अब मेरे जितने भी यहाँ पे नए जो मेरे यहाँ पे सेल बन रहे हैं उन सब के अंदर दो न्यूक्लियस यहाँ पे है. तो आप क्लियरली देख के कह सकते हो कि यार यहाँ पे जो मेरे न्यूक्लियस है ग्रीन वाला और ब्लू वाला, दोनों वहां पे प्रेजेंट है, और दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं किए हैं अभी. बोथ ऑफ देम हैजंट अंडरगॉन फ्यूजन. दोनों साथ में रह रहे हैं, बट दोनों के बीच में फ्यूजन यहाँ पे नहीं हुआ है. दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच नहीं हुए हैं. अगर आपको ऐसा हाइफे देखने के लिए मिलता है तो आप क्लियरली कह सकते हो दैट दिस हाइफे इज इन माय डाइकैरियोटिक स्टेज. ये मेरा जो हाइफे यहाँ सर रिपीट कर दीजिए. हाँ जी, इट इज इन माय डाइकैरियोटिक स्टेज. इसको हम एक बार फिर रिपीट करते हैं कि इसमें यहाँ पे हुआ क्या. देखिए पहली चीज आपको याद रखनी कि यहाँ पे क्या हुआ था. यहाँ पे हमने न्यूक्लियस को एक्सचेंज किया था, तो एक हाइफे के पास दो न्यूक्लियस आ गए थे. समझो तुमने मंडे को ये चीज होते हुए देखी, तुमने बोला क्या मेरा जो फंगा है उसके अंदर प्लाज्मोगैमी हो चुका है, और उसके बाद न्यूक्लियस भी वहां पे एक्सचेंज हो चुका है. ये तुमने वहां पे देख लिया. अब तुम 2 दिन बाद आके देखते हो तो तुम्हें ये पिक्चर दिख रही है. तुम्हें अब दिख रहा है कि एक ही हाइफे के अंदर जो मेरा ग्रीन वाला जो मेरा फंगस है उसके हाइफे के अंदर आपको दो न्यूक्लियस वहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं. हर एक सेल के अंदर आपको वहां पे दो न्यूक्लियस वहां पे दिख रहे हैं. सो आप यहाँ पे क्या बोलोगे जब आपको ये चीज दिखेगी? देन यू विल से इट इज माय डाइकैरियोटिक स्टेज. यहाँ पे मुझे हर एक सेल के अंदर, ये जो मेरे हाइफे है उनके हर एक सेल के अंदर मुझे यहाँ पे दो न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहे हैं. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड माय डाइकैरियोटिक स्टेज. इसको हम इवन कहते हैं एज अ n+n कंडीशन. इसको हम इवन बोलेंगे एज अ n+n कंडीशन.
क्योंकि इसके अंदर आपको 2 न्यूक्लियस मिल रहे हैं और दोनों हैप्लॉइड है मेरे यहाँ पे, दोनों न्यूक्लियस जो मेरे हैं यहाँ पे वो मेरे हैप्लॉइड है, इसलिए बोलूंगा उससे एज n+n कंडीशन मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब अगर तुम्हें कोई आके पूछता है कि क्या यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है न्यूक्लियस का, देन आप बोलोगे नहीं, अभी मेरे यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन यहाँ पे नहीं हुआ। तो अगर आप देखोगे तो हमारा प्लाज्मोग्राफी जो पहला स्टेप था वो हमारा हो चुका है, लेकिन जो हमारा सेकेंड स्टेप था वो अभी हुआ नहीं है। सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि बीच में एक स्टेज आ चुका है, बीच में एक और हमारा स्टेज यहाँ पे आ चुका है, एंड दैट इज माय डायकैरियोटिक स्टेज। दैट इज योर डायकैरियोटिक स्टेज। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या करें आप बताइए। अप्लाइड एक्सप्लेन। हाँ जी वापस एक्सप्लेन करना है, कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है बेटा, बता दो कौन सा अप्लाइड एक्सप्लेन करना है। सर ये n+n कंडीशन, ये अप्लाइड वाला। ठीक है, सुनो 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 मेरी बात सुनो। देखो आपका ये समझो आपका ये येलो कलर का आपका सामने यहाँ पे हाइफे है, राइट। इसकी जो क्रोमोसोम है इसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये मेरा हैप्लॉइड हाइफे है, राइट। इसमें जितना भी न्यूक्लियस होगा वो सारे हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। ब्लू वाला जो मेरा यहाँ पे जो हाइफे है वो भी मेरा होगा हमेशा हैप्लॉइड। तो अगर आज आपके हाथ में अगर मैं फंगाई निकाल के देता हूँ ना, तो फंगाई के अंदर जितने भी मेरे न्यूक्लियस होंगे वो सारे होंगे हैप्लॉइड, मतलब उसके अंदर होगा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो उनके अंदर होंगे मेरे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे इतना आपको समझ आ रहा है दैट ऑल द हाइफेज, ऑल द फंगाई जनरली आर गोइंग टू हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जब मेरे दो अलग अलग हाइफे मेरे साथ में आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि इसके पास भी एक एन है और इसके पास भी एक मेरा एन है, मतलब एन मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है उनके पास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों मेरे हाइफे साथ में आते हैं, दोनों फ्यूज करते हैं प्लाज्मोगैमी, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस दूसरे के साथ जाके मिल जाता है वहां पे, राइट। अब एक ही हाइफे के अंदर मुझे कई सारे वहां पे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। अब क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि यार ये जो न्यूक्लियस है ये मेरा हैप्लॉइड है और ये जो न्यूक्लियस है ये मेरा यहाँ पे हैप्लॉइड है, तो अगर दोनों साथ में आएंगे, अगर दोनों साथ में आ जाते हैं, देन आई कैन वेरी क्लियरली से इट इज माय n+n कंडीशन, राइट। n+n कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मैं इसे 2n नहीं बोलूंगा, मैं 2n में से बोलूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक फ्यूजन नहीं हुआ है। जब तक फ्यूजन नहीं हो रहा तब मैं इसे 2n नहीं बोल सकता, राइट। अब मुझे बताइए क्या ये दो स्लाइड आप सबको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. सर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डायक्रिटिक स्टेज आपका यहाँ पे आ गया। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे होगा दैट इज माय कैरियोगैमी। सो बेसिकली कैरियोगैमी में क्या होता है, इट विल बी अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो अब आप क्या देखोगे, अब समझो आपका फंगस है, आपके लैब में ग्रो कर रहा है, आप 2 दिन बाद आके देखते हो, 2 दिन बाद आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मिल रहा है। इमेजिन कर लो कि आपको सिर्फ एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे मिलेगा। सो अगेन आई विल ड्रॉ दिस, again I will draw this, again I will draw some compartment। वापस आप लैब में आए, आपने देखा अपने फंगाई को, और अब जब आपने ऐसा आके देखा, सो व्हाट यू गेट टू सी, आपको सिर्फ एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है। मैं उसका कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, कलर मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ जस्ट टू टेल यू कि यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस दिखता है देन आप क्लियरली बोल सकते हो दैट माय कैरियोगैमी हैज टेकन प्लेस, मेरा कैरियोगैमी यहाँ पे हो चुका है। सो दिस हाइफे, इसको देख के तुम बोलोगे यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे कैरियोगैमी हो चुका है। और जब कैरियोगैमी आपका होता है दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ फ्यूजन ऑफ माय न्यूक्लियस, इट इज अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। सो कैरियोगैमी हैज सक्सेसफुली हैज टेकन प्लेस, राइट। और अगर मेरा कैरियोगैमी यहाँ पे हो जाता है तो अब जो मेरे सामने यहाँ पे न्यूक्लियस है दिस इज माय डिप्लॉइड न्यूक्लियस। अब मैं उसे n+n वाली बात नहीं कहूंगा, मैं यहाँ पे मैं बोलूंगा दिस इज माय डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ये मेरा 2n वाला न्यूक्लियस यहाँ पे हो जाता है। तो याद रखना दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ माय सेक्सुअल लाइफ साइकिल, दैट इज माय कैरियोगैमी। पहला था प्लाज्मोगैमी, दूसरा था आपके यहाँ पे कैरियोगैमी, और वो आपके यहाँ पे हो चुका है। कैरियोगैमी का सिंपल मतलब यहाँ पे ये है फ्यूजन ऑफ माय न्यूक्लिया, मेरे न्यूक्लिया पे फ्यूज हो गए। अगर फ्यूजन होता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज माय कैरियोगैमी। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। क्या कैरियोगैमी आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। नेक्स्ट चीज जो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे, अब आपके यहाँ पे आएगा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप, बेटा किसी का माइक ऑन है शायद से, ठीक है। लास्ट स्टेप जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी योर मियोसिस। आखिरी स्टेप आपके यहाँ पे होगा मियोसिस। अब मियोसिस को आप यहाँ पे समझते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मियोसिस के अंदर आपके यहाँ पे क्या होगा। सो अगेन व्हाट आई विल डू ना, आई विल जस्ट क्विकली मेक दिस अगेन, फटाफट यहाँ पे बनाता हूँ, राइट।
जिसके अंदर आपका केरोगैमी हो चुका है, तो आपके पास 2n वाले यहाँ पे न्यूक्लियस आपके सामने है यहाँ पे। सो लेट्स से ऑरेंज कलर के न्यूक्लियस हम यहाँ पे बना देते हैं फटाफट। ये मैं चीज एक एक चीज बना के आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको एक बार ये याद रह गया ना, फिर वापस ये हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट इज व्हाई। सो नाउ यू हैव ऑल द न्यूक्लियस ओवर हियर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे, दे हैव अ पोटेंशियल टू अंडरगो मियोसिस। तो इमेजिन करो कि एक आपके पास, अज्यूम करो, यहाँ पे मैं राइट साइड पे आपको बताता हूँ, अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। यू हैव अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अगर ये आपका मियोसिस करेगा, याद रखना मियोसिस करने के बाद आपको 4 सेल मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 न्यूक्लियस आपको मिलेंगे। तो अगर ये आपका यहाँ पे मियोसिस करेगा, देन आई विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय 4 न्यूक्लियाई। मियोसिस करने के बाद याद रखना मुझे यहाँ पे 4 न्यूक्लियस मुझे यहाँ पे बनते हुए मिलेंगे। सो 4 न्यूक्लियाई आर बीन फॉर्म्ड ओवर हियर। और जो 4 न्यूक्लियस मेरे यहाँ पे मुझे बनेंगे बनते हुए, दे आर फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द मियोसिस। याद रखना ये जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है मेरे यहाँ पे, दिस इज माय मियोसिस। तो मियोसिस मेरा यहाँ पे हुआ। मियोसिस होने के बाद मुझे मिल जाए यहाँ पे देखने के लिए मेरे 4 न्यूक्लियस। सो दीज आर माय 4 न्यूक्लियस व्हिच आई विल गेट टू सी नाउ। ये मुझे यहाँ पे मिल गए। चारों के चारों क्या है, मेरे हैप्लॉइड है। ऑल द 4 न्यूक्लियस ओवर हियर आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड। सारे के सारे जो मेरे यहाँ पे n लिखा हुआ मैंने इसके अंदर, सो दे आर माय हैप्लॉइड। अब होगा क्या इसके बाद, ये जो मेरे 4 न्यूक्लियस यहाँ पे बनते हैं, they will turn into my spores. ये मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे into my haploid spores. So all these 4 nucleus will turn into your haploid spores. ये सारे के सारे मेरे कन्वर्ट होते हैं into your haploid spores. अब सोचो यहाँ पे हुआ क्या। तुम अपने लैब में वापस अंदर जाके ऑब्जर्व करते हो, तुम ऑब्जर्व करोगे तुम्हें क्या मिलेगा इसके अंदर। तुम आके इस हाइफे को ऑब्जर्व करोगे। जैसे तुम इस हाइफे को आके ऑब्जर्व करोगे, अब तुम्हें यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। यू विल गेट टू सी ओवर हियर प्रेजेंस ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। लेट मी जस्ट ड्रॉ देम। यू विल हैव, यहाँ पे 4 होंगे, सिमिलरली इस कंपार्टमेंट में 4 होंगे। सारे कंपार्टमेंट के अंदर आपको 4 हैप्लॉइड स्पोर्स देखने के लिए मिलेंगे। So all this 4 thing which I've drawn over here, these are all going to be your 4 haploid spores. ये चीज होती है आपके मियोसिस होने के बाद, आपको मिलते हैं देखने के लिए आपके यहाँ पे 4 haploid spores. So you will get to see these 4 things are going to be your 4 haploid spores. These are my 4 haploid spores. अब इसके पास कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। अब ये जो आपका जो हाइफे है, ये कभी ना कभी टूटेगा, ये कभी ना कभी यहाँ पे ब्रेक होगा। और जैसे ही ये ब्रेक होगा ना, जैसे ही यहाँ पे इसका ब्रेकेज होगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि ये मेरे सारे के सारे स्पोर्स बाहर आएंगे। दे विल कम आउट फ्रॉम द हाइफे, क्योंकि यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। आपका जो 3rd स्टेप था मियोसिस, वो भी आपने यहाँ पे कर लिया। जैसे आपका 3rd स्टेप मियोसिस आपके यहाँ पे हो जाता है, आपके स्पोर यहाँ पे बन गए। जैसे आपके स्पोर बन गए, ये स्पोर अब आपके यहाँ पे बाहर निकलेंगे। आज नहीं तो कल आपके स्पोर वहां से बाहर निकलेंगे, और जैसे ये बाहर निकलते हैं, ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे, और जहां पे भी ये लोग जाके जर्मिनेट करेंगे, दे विल गिव राइज टू अ न्यू माइसेलियम। दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ न्यू माइसेलियम, दे विल गिव राइज टू न्यू फंजाई। एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ अ फंजाई। 3 स्टेप आपको इस तरीके से याद रखने हैं कि 3 स्टेप में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। पहला स्टेप आपका हमेशा रहेगा, पहले ये बताओ क्या आपको मियोसिस यहाँ पे समझ आ रहा है? इज मियोसिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो मियोसिस होने के बाद आपको याद है ना, आपको 4 सेल मिलते हैं यहाँ पे, 4 न्यूक्लियस आपको मिलेंगे यहाँ पे। एंड दीज आर माय हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यही हैप्लॉइड न्यूक्लियस मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू माय हैप्लॉइड स्पोर। और एक बार वो स्पोर में कन्वर्ट हो गए, दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड, कहीं ना कहीं जमीन पे गिरेंगे ये लोग, एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू हाइफे। तो ये आपके 3 स्टेजेस है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इट ऑल स्टार्ट्स विद द प्लाज्मोगैमी, देन यू विल हैव द केरोगैमी, एंड देन यू हैव द मियोसिस। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये डायक्रिटिक स्टेज कब आता है, तो बोलना प्लाज्मोगैमी के बाद आपको डायक्रिटिक स्टेज देखने के लिए मिल सकता है, राइट। सो इट विल बी बिटवीन द प्लाज्मोगैमी एंड केरोगैमी के बीच में आपका यहाँ पे होता है डायक्रिटिक स्टेज, राइट। एंड देन आफ्टर केरोगैमी यू विल फाइंड देयर विल बी अ मियोसिस विल हैपन। तो एक बार फिर याद रखना, प्लाज्मोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये करने के बाद हम यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस को कर लेंगे यहाँ पे एक्सचेंज, राइट। एक बार आपने वो कर लिया, उसके बाद क्या हो सकता है देखने के लिए, क्या मिलेगा आपको देखने के लिए पॉसिबली, कि आपके सारे सेल्स के अंदर आपको 2-2 न्यूक्लियस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं।
अगर ऐसा आपको दिखता है देन यू विल से इट इज इन अ डायकैरियोटिक स्टेज, राइट, दैट इज कॉल्ड एज माय n+n वाली कंडीशन। अब आप और 2 दिन बाद आके देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो चुके होंगे, और जब मेरे दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज होंगे यू विल हैव अ 2n वाली कंडीशन, और ये जो मेरे डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ पे होगी दिस विल अंडरगो नाउ दिस, जब आपका फ्यूजन यहाँ पे होगा, फर्स्ट थिंग जब फ्यूजन आपका यहाँ पे होगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी इज माय नथिंग बट माय फ्यूजन ऑफ माय न्यूक्लियाई, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये जो आपके जो न्यूक्लियस होगा इट विल अंडरगो मियोसिस एंड विल गिव राइज टू योर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। डायरेक्टली याद रख लो 4 हैप्लॉइड स्पोर आपके बनेंगे, और ये आपके बने वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये जब स्पोर जाके कहीं पे गिरेंगे दे विल गिव राइज टू अ न्यू माइसिलियम, दे विल गिव राइज टू न्यू फंजाई। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन योर सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ अ फंजाई। अब यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, अगर आपको इतना समझ आ रहा है देन एक चीज आप यहाँ पे याद रख लो, वो बात आपकी ये है, ये जो डायक्रिटिक स्टेज हमने यहाँ पे बनाया था ना, ये जो डायक्रिटिक स्टेज हमने यहाँ पे बनाया था, ये आपको हमेशा देखने के लिए नहीं मिलेगा। फंगाई के अंदर कुछ ग्रुप होते हैं जिसके अंदर डायक्रिटिक स्टेज होता ही नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे फ्यूजन किया तुरंत वो लोग अपना कैरियोगैमी कर लेंगे, जैसे उन्होंने यहाँ पे प्लाज्मोगैमी किया, प्लाज्मोगैमी के बाद तुरंत वो लोग कैरियोगैमी कर लेते हैं। वो लोग एक टाइम के लिए वेट नहीं करते, इतना डायक्रिटिक स्टेज वाला वो वेटिंग वाला टाइम उनका होता ही नहीं है। प्लाज्मोगैमी एंड देन तुरंत वो लोग करते हैं आपके यहाँ पे कैरियोगैमी। सो ये बात भी याद रखिए आप लोग कि डायक्रिटिक स्टेज आपको हर एक फंगाई के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा, इट इज ओनली सीन इन सम ग्रुप ऑफ फंगाई, कुछ ग्रुप के अंदर ही आपको ये देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको याद रखने की होता क्या है, ठीक है। अगली बार आपके सामने ऐसी पिक्चर आ जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये बात हो रही है यहाँ पे डायक्रिटिक स्टेज की, और इसके बाद मेरा होगा कैरियोगैमी एंड देन यू विल हैव द मियोसिस। सो दीज आर द 3 स्टेप्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। तो एक बार फिर लास्ट टाइम आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपको प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस यहाँ पे आपको क्लियर है? इज आर दिस 3 टर्म्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. This is what you find happening in my sexual mode of reproduction. अगर आपको ये चीज समझ आ रही है देन बाकी का पार्ट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन वो डायरेक्टली अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चंस। नाउ इन स्टेटमेंट को मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट देम लेटर, राइट। दिस इज योर प्लाज्मोगैमी जहाँ पे आपका फ्यूजन आपके सेल का, बट आपका न्यूक्लियस का यहाँ पे फ्यूजन आपका नहीं होता, ठीक है। सो ये ग्रुप्स के बारे में मेंशन किया हुआ, ये ग्रुप्स हम वापस से आगे देखेंगे, ये ग्रुप्स को अभी आप याद मत करिए कि इसमें क्या हो रहा है। हाँ, इतना याद रख सकते हो आप यहाँ पे, कैरियोगैमी आपने, कैरियोगैमी इज समथिंग व्हिच विल बी अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, अगेन समथिंग वी हैव डन दिस, एंड देन यू विल हैव द मियोसिस ओवर हियर, राइट, जिसमें आपका न्यूक्लियस, डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो आपके सामने है, इट विल फॉर्म अ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड लेटर ऑन इट विल टर्न इनटू माय हैप्लॉइड स्पोर्स, दे विल अल्टीमेटली टर्न इनटू योर हैप्लॉइड स्पोर्स। मैं बस चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक चीज याद रख लो, अगर आपको इतना याद रहा है तो आप एक चीज यहाँ पे याद रख सकते हो, और वो एक चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको नीट एग्जाम में कोई पूछे कि कौन सा ग्रुप है फंगाई का जो आपका डायक्रिटिक स्टेज शो कभी नहीं करेगा, देन उसका आंसर यहाँ पे हो सकता है आपका दैट इज योर फाइकोमाइसेटिस। फाइकोमाइसेटिस जो आपके यहाँ पे होते हैं, याद रखिएगा, फाइकोमाइसेटिस जो आपके यहाँ पे होते हैं they do not show diacritic stage, so diacritic stage इसमें होगा absent, dikaryotic stage इसके अंदर आपका होगा absent, will be absent। अब जब मैं कह रहा हूं कि diacritic stage इसके अंदर absent होगा, that simply means what कि इसके अंदर वो लोग डायरेक्टली कर लेंगे अपना कैरियोगैमी, तो इसमें फटाफट होता है सबका। इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, पहले आपको होगा यहाँ पे प्लाज्मोगैमी एंड देन उसका लोग टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। हाँ जी बेटा बताइए। सर मेरे को स्क्रीन शो ही नहीं हो रही है। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा, बाकी लोगों को यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है क्या? No, अच्छा ये बताओ, अच्छा सबको दिख रही है स्क्रीन, तो ये बताओ ये क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ पे? कबूतर, राइट, व्हाटएवर, ठीक है। सो यू विल हैव अ प्लाज्मोगैमी, यू विल हैव अ कैरियोगैमी एंड देन यू हैव द मियोसिस। तो इसके अंदर ये सारी चीज आपकी
बेटा अगर आपको अभी भी स्क्रीन दिख रही देन आई वुड रिकमेंड कि आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है आपका एंड पे, लॉग आउट करके लॉग इन करके आप ट्राई कर सकते हो, दैट इज वन थिंग व्हिच वर्क्स एट टाइम्स, और एल्स अपनी पोजीशन चेंज कर लो, वो कई बार हैम्पर करता है, ठीक है। सो प्लाज्मा में, हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए बेटा बोलिए। सर ये प्रोसेस नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में? आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब आप क्या कह रहे हो? प्लस या माइनस ट्रेन वो कह रहे हो आप? यस सर। नहीं बेटा प्लस माइनस तो देखो, प्लस माइनस हम लोग यूज करते टर्म ताकि हम बता सके मेल एंड फीमेल, क्योंकि हम यहाँ पे टर्म यूज नहीं करते ना। देखो मैमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर मेल एंड फीमेल के लिए मेल फीमेल टर्म यूज करते हैं बताने के लिए कि दो अलग अलग यहाँ पे एनिमल है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग मेल एंड फीमेल टर्म यूज नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते टर्म एज अ प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन, दैट्स इट। दो हाइफे अलग अलग स्ट्रेन के, अलग अलग लाइक एंसेस्टर के, अलग अलग फंगाई जो दोनों अलग है एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ जेनेटिकली, तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं यहाँ पे प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन। सो उनके लिए हम यहाँ पे प्लस एंड माइनस टर्म यूज करेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव आगे बात हम करेंगे ही नहीं, राइट। एक बार फ्यूजन हो गया देन वो प्लस माइनस वाली बात आपको करनी नहीं है, ठीक है। जब ये लोग अलग अलग होते तब हम यूज करते टर्म प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन, जस्ट टू टेल देम दे आर डिफरेंट जेनेटिकली, दैट इज व्हाट वी ट्राई टू टेल देम ओवर हियर। तो उतना ही तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो उसको लेके कंफ्यूजन मत रखना, वो सिर्फ बताने के लिए कि ये अलग है ये अलग है, इसलिए हम वो टर्म यूज करते हैं। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ये सब आप एक बार अपने एंड से देख सकते हो, दिस इज आवर प्लाज्मोग्रामी एंड देन यू हैव द डायक्रोटिक स्टेज। हाँ याद रखना ये वाली बात, ये मत भूलना, डायक्रोटिक स्टेज आपका फाइकोमाइसीट्स के अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, इसमें डायरेक्ट होगा आपका प्लाज्मोग्रामी, केरोग्रामी एंड मियोसिस विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका जनरल कैरेक्टर्स एंड इवन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका यहाँ पे खत्म होता है। सो हमने जनरल ट्रेट्स जो आपके फंगाई के होते हैं हमने यहाँ पे देख लिए। नाउ लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड आई एम होपिंग दैट कि आप लोग इसके आंसर कर पाओगे, और अगर आपको आंसर आया देन आप अनम्यूट करके अपना आंसर बता सकते हो। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगाई, ध्यान से देखिए, ट्राई टू आंसर दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर योर फंगाई, और आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, try to pay attention to all the 4 statements and try to answer them, which is going to be a right answer over here. A B C D कौन सा आपको यहाँ पे सही आंसर लग रहा है बताइए? ऑप्शन बी। सर बी। सर बी। सर बी। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं, राइट। All fungi possess a purely cellulosic cell wall, ये बात आपकी हो जाती है गलत, क्योंकि आप जानते हो कि सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, अगर सेलुलोज से नहीं होती तो किससे बनी होती है सेल वॉल? राइट, काइटिन आप यूज करोगे टर्म, या कई लोग यूज करते टर्म एज अ फंगल सेलुलोज, बट आप काइटिन करोगे, ठीक है। सो यस दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो यस आपका बी यहाँ पे होगा एज अ राइट आंसर, ट्रू, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे चैट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग सबने करना है विद इन द चैट। सो alright, one of the major component of cell wall of most fungi, that is a very simple question again, quickly answer in the chat, right? A B C D आप लिख सकते हो, and सब it is going to be your option C, yes that will be your chitin, true। चलिए let's look for a, अच्छा ये पेप्टोग्लाइकन किसका होता है फिर? पेप्टोग्लाइकन किसके सेल वॉल में मिलेगा मुझे? मोनेरा। मोनेरा, right, मोनेरा, right, yes, so behind the petroglycans, very good, okay. This is something we can, okay, tell me इसका क्वेश्चन, ये हमने पहले चैप्टर का है, not belong to this chapter, but you can still answer this. Aristotle classified the animals into 2 groups on the basis of what? Option 4, right? Anima and anima is the 2 option, मतलब red blood and नॉन रेड ब्लड के बेस पे उसने सेपरेट किया था, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। देन हाउ मेनी किंगडम्स वर इंक्लूडेड इन द डोमेन यूकैरिया, ध्यान से करना, आपका जो डोमेन यूकैरिया था उसमें कितने किंगडम थे बताइए? 4। जो लोग आंसर 4 कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है, और वो 4 किंगडम के नाम भी आप बता दो, वो 4 किंगडम के नाम यहाँ पे क्या आते हैं? प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटिया। सही है, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटिया। बाय द वे आई गेस आपको पता चल गया कि आपका
अपकमिंग संडे में टेस्ट होगा एंड टेस्ट में आपका आ रहा है यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड. सो प्लीज मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए आप उसके एंड कम ओवर हियर सो दैट यू कैन गेट ऑल करेक्ट आंसर्स. राइट, ये बताइए थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ फंगा इज नोन एज व्हाट? Hyphae. 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 राइट, सर हाइफे हाइफे द राइट आंसर. बिल्कुल सही. राइट, अब मुझे ध्यान से बताओ, कोनेडिया आपका होता है असेक्सुअल स्पोर. मुझे ये जानना है कि ये क्या मेरा ये अंदर बनेगा, अंदर के साइड बनेगा या ये बनेगा बाहर के साइड पे? सर बाहर की साइड. सर बाहर की साइड. एंड द टर्म यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा फिर उसके लिए? एक्सोजीनियस. बिल्कुल बिल्कुल सही. तो इसके ऊपर बेस कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, सो यू शुड बी फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ टर्म. राइट, ये आप बता सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस. बताइए. Option C. आप यहाँ पे बता रहे हो विदाउट एनी कंफ्यूजन. यस, दैट इज गोइंग टू बी द राइट सीक्वेंस. प्लाज्मोगामी, केरोगामी एंड मियोसिस. यस, ये आप यहाँ पे टर्म्स आप यहाँ पे लग जाएंगे. ठीक है. Right. So this is something we have seen. अब हम क्या करेंगे? We'll start with a new group of fungi and that is my Phycomycetes. अब आपने जनरल कैरेक्टर यहाँ पे देख लिया. अब 4 ग्रुप इस फंगाई की इस चैप्टर में, उन 4 ग्रुप को आपको समझना है, उनके आपको कैरेक्टर याद रखना है. That's it. अगर आपको सेक्सुअल साइकिल समझ आ रहा है देन आपकी आधा अंडरस्टैंडिंग तो आपको वहां पे क्लियर हो जाता है. Now you just have to know few traits and examples in this. So let's start with the Phycomycetes. So जब हम बात करेंगे यहाँ पे Phycomycetes की, so सबसे पहली चीज आप यहाँ पे याद रखिए that this fungi is mainly aquatic. या इस ग्रुप में जितने भी फंगाई होते हैं they are mainly going to be aquatic. They are mainly going to be aquatic. तो आपको पानी में आपको देखते हुए आपको काफी कॉमनली आपको ये मिल जाएंगे. डैम्प सॉइल में भी आपको मिल सकते हैं बट पानी के पास आपको काफी कॉमनली आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं. सो दिस इज माय Phycomycetes. Second thing you have to know, second important thing, they are going to be having the aseptate hyphae. इनके अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए आपका असेप्टेट हाइफे. ये बात हम पहले भी मेंशन कर चुके, अगर आपको याद हो तो. असेप्टेट हाइफे आपको Phycomycetes के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए मैं टर्म यहाँ पे यूज करूंगा, दैट इज माय सिनोसाइटिक. तो सिनोसाइटिक हाइफे सिर्फ इसी ग्रुप में मिलेगा और किसी भी ग्रुप में नहीं मिलेगा. तो अगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है देन वो तो आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि सिनोसाइटिक हाइफे सिर्फ इसी ग्रुप में मिलेगा देखने के लिए और किसी भी ग्रुप में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. सो दैट्स वन थिंग. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको डायक्रेटिक स्टेज देखने के लिए मिलता है. ओके, चलो वो हम बाद में देखते हैं. अगर मैं बात करता हूँ असेक्सुअल स्पोर्स की, इफ आई टॉक अबाउट असेक्सुअल स्पोर्स, तो यहाँ पे आपको 2 टर्म याद रखना है. अगेन यू विल हैव द स्पोरेंजियोस्पोर्स and you will also have the presence of the Conedia as well. कोनेडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स आपको दोनों यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. तो ये दोनों ही टाइप के आपको स्पोर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं. बोथ द काइंड ऑफ स्पोर्स कैन बी सीन ओवर हियर. अब क्योंकि ये पानी के पास ग्रो कर रहा है, अब क्योंकि ये पानी के आसपास आपको मिलेगा यहाँ पे, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो स्पोरेंजियोस्पोर्स आपके यहाँ पे होंगे वो कौन से वाले ज्यादा मिल सकते हैं, ज़ूस्पोर्स या प्लानोस्पोर्स? क्या लगता है आपको? तो आपके यहाँ पे आपको ज़ूस्पोर्स ज्यादा कॉमनली आपको देखने के लिए मिलेंगे. और उसका रीजन यहाँ पे ये है बिकॉज पानी में स्विम करके जाना होगा उन्हें, तो यहाँ पे आपको फ्लैजेला वाले ज़ूस्पोर्स आपको ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिल सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि प्लानोस्पोर कम मिलते हैं, नहीं मिलते, वो भी मिलते हैं, लेकिन ज़ूस्पोर्स आपको ज्यादा कॉमनली आपको देखने के लिए मिलेंगे. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए बेटा. रिकॉर्डिंग भेज दे सर. हाँ जी, देखिए इसकी रिकॉर्डिंग सुनिए मेरी बात. हाँ जी सुनिए. इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, बिल्कुल आपको मिल जाएगी, बट रिकॉर्डिंग आपको कल मिलेगी बिकॉज इट विल टेक 1 डे टू अपलोड द रिकॉर्डिंग. सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग. ठीक है, बस आप मुझे कल एक रिमाइंडर भेज देना. जब भी आपको रिकॉर्डिंग चाहिए ना, आप लोग बस मुझे रिमाइंडर भेज दिया करो. सो आई विल मेक श्योर दैट आपको मिल जाए. ठीक है, ओके, ऑलराइट. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो ये याद रखना, असेक्सुअल सोर्स आपको दोनों मिलेंगे यहाँ पे. यू विल हैव द स्पॉन्जियोस्पोर्स एंड यू विल आल्सो हैव दिस कोनेडिया एज वेल. यू विल गेट टू सी बोथ ऑफ देम. सेक्सुअल साइकिल में आपको यहाँ पे डायक्रेटिक स्टेज आपको नहीं मिलेगा. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल की, सो यू विल हैव डायरेक्टली यू विल हैव द प्लाज्मोगामी,
you will have the heterogamy, and you will have the meiosis. ये तीन चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. यू वोंट फाइंड एनीथिंग एल्स. ये तीन चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे देखने के लिए. डायक्रेटिक स्टेज आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा. ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, राइट. यही कुछ ट्रेड्स आपको याद रखने हैं. अब इसके बाद जो आप यहाँ पे याद रखोगे वो आपके इसके अंदर होंगे एग्जाम्पल. सो आफ्टर दिस द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज गोइंग टू बी योर एग्जाम्पल्स. आपको इसमें और कुछ याद रखना नहीं है, बस आपके एग्जाम्पल इसके अंदर आपको याद रखना है. तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल इसके बड़े सिंपल है. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप याद रखोगे और वो तीन एग्जाम्पल आपके इसमें है. RAM. R stands for your rhizopus. ये एक नाम रखना है आपको. rhizopus एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है. A is going to stand for your something like your albugo. ये आपका दूसरा एग्जाम्पल आपका होगा. A आपका स्टैंड करेगा albugo लेके. And M stands for your mucor. M is going to stand for your mucor. ये तीन एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखते हो. यू विल हैव अ rhizopus, you will have a albugo and you will have a mucor. ये तीन ही एग्जाम्पल इसके अंदर आपको याद रखना है. एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद करने की कोशिश ना करिएगा. एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल देख रखे हुए यही तीन आपको याद रखने हैं. नीट के अंदर इन तीन के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद करने के चक्कर में अगर आप ये भूल जाए देन वो प्रॉब्लम आ सकती है. दैट्स व्हाई मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी के तीन एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखिए. rhizopus, albugo and mucor. These are the three examples of my phycomycetes, right. मेन इसका ट्रेट यही है. मेनली आपके ये होते हैं एक्वेटिक. और सबटेट हाइफे आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे सिनोसाइटिक. और इसके अंदर आपको डायक्रेटिक स्टेज देखने के लिए आपको नहीं मिलता, राइट. एंड असेक्सुअल स्पोर्स आपके दोनों होते हैं यहाँ पे. स्पॉन्जियोस्पोर्स भी आपको मिल सकते हैं देखने के लिए. एंड यू कैन आल्सो गेट टू सी द कोनेडिया एज वेल. सो दोनों टाइप के आपको स्पोर्स यहाँ पे देखने के लिए इस ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगे. और याद रखना ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है. इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज आपको देखने के लिए मिलेगी. सो सम ऑफ देम विल बी मेकिंग कोनेडिया, सम ऑफ देम विल बी मेकिंग द स्पोरेंजियोस्पोर्स. तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. सो दीज आर माय फाइकोमाइसेटेस, राइट. सो these are the traits you have to know. क्या फाइकोमाइसेटेस आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनकेस अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अब पहले तो ये बताओ कि क्या सबको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही या कुछ लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? सर क्लियर है. सर क्लियर है. Clear. अगर क्लियर नहीं आ रही तो पॉसिबल हो सकता है आपके एंड पे नेटवर्क का इशू हो सकता है. बिकॉज इवन आपके एंड पे लाइक अभी लाइक बारिश एंड देयर आर बीन सम इश्यूज ना. सो हो सकता है दैट इज समथिंग व्हिच कैन पोटेंशियली हैपन, ठीक है. सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो. यहाँ पे आप देख के आपको दिख रहा है यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी योर अससेप्टेड हाइफे. यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट, राइट. सो सब मेंशन की जरूरत नहीं है. सिनोसाइटिक अससेप्टेड हाइफे विल बी सीन, राइट. सो दे आर मेनली गोइंग टू बी एक्वेटिक इन नेचर, फाउंड नियर एक्वेटिक हैबिटेट, राइट. एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट डैम्प एरियाज में भी आपको देखने के लिए आपको ये मिल सकता है, राइट. जब भी हम बात करते हैं फंगाई की, आपको मिलेंगे फंगाई दोनों तरीके से आपको मिल सकते हैं. दे कैन बी सेप्रोफाइटिक एंड सम ऑफ देम कैन बी आल्सो माय ऑब्लिगेट पैरासाइट एज वेल. ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं. फंगाई आपकी इधर सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं या कुछ फंगाई एज अ पैरासाइट भी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग शुड डोंट बी अ वेरी डिस्टिंक्ट कोई ट्रेट नहीं है फाइकोमाइसेटिस का. ये एक कॉमन ट्रेट है, राइट. एंड दीज आर द थ्री एग्जांपल्स यू विल गेट टू सी. यू विल हैव albugo, mucor एंड rhizopus एंड असेक्सुअल स्पोर्स आप यहाँ पे जानते हो, ठीक है. ऑलराइट, तो इतने आपको यहाँ पे क्लियर है? हाँ जी, कुछ आप पूछ रहे थे? नहीं, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. सो व्हाट विल डू, वी विल कीप इट अप टू हियर ओनली. फाइकोमाइसेटिस तक आज का हम यहाँ पे सेशन रहेंगे. वी वोंट गो बियॉन्ड दिस. मैं चाहूंगा कि आप इतनी चीजें याद रख लीजिए. और अगर आपको असाइनमेंट मिल जाता है कल सुबह तो प्लीज डू दैट. कल छुट्टी है बट प्लीज इफ पॉसिबल प्लीज टेक आउट योर टाइम एंड डू द असाइनमेंट इफ एट ऑल यू गेट द असाइनमेंट टुमारो फॉर व्हाटएवर वी हैव कवर्ड सो फार, ठीक है. सो दैट इज समथिंग. आई थिंक प्रोटिस्टा का असाइनमेंट तो आपको मिल चुका है एंड आई थिंक काफी लोगों ने सबमिट कर भी दिया है. सो यू विल बी नाउ रिसीविंग द असाइनमेंट फॉर फंगाई. ओके, ठीक है. I'll have a look at that. Okay, so that is something we have done. अब मुझे एक चीज का बस आंसर कर दो. Just answer me few question and then we can wrap it up. अगर आपके सामने एक हाइफे है, अगर आपके सामने यहाँ पे हाइफे है, सो आप मुझे ये बताइए. और अगर आपको इस हाइफे के अंदर आपको मिल रहे देखने के लिए दो अलग अलग न्यूक्लियस अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं,
तो ये जो मेरा हाइफे है ये कौन से स्टेज पे अटका हुआ है? माय डायक्रिटिक स्टेज। क्या मेरा हर एक फंगाई डायक्रिटिक स्टेज शो करेगा? No. ग्रुप है जो डायक्रिटिक स्टेज शो नहीं करेगा? फाइकोमाइसिटिस। ठीक है, राइट। अब मुझे बताओ इस कंडीशन के अंदर क्या मैं इसे n+n बोलूंगा या 2n बोलूंगा? ऑलवेज रिकॉर्ड में n+n वाली कंडीशन। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि समझो आपके सामने एक 2n वाला न्यूक्लियस है, इसके अंदर मियोसिस अगर होता है तो मुझे कितने सेल मिलेंगे? 4. ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी योर 4। और ये जो मेरे 4 न्यूक्लिया होंगे, नाउ दे विल टर्न इनटू माय स्पोर्स, राइट। अब मुझे ये बताओ कि समझो तुम्हारे सामने यहाँ पे एक हाइफे है और उस हाइफे के अंदर आपको दिख रहा है, समझो आई जस्ट मेक वन कंपार्टमेंट, इस एक कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे 4 आपको यहाँ पे स्पोर्स आपको दिख रहा है, ये बाहर कब आएंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स सर जब ये हाँ ये बन चुके, अब ये बाहर कब आएंगे? हाँ ये बन चुके, आप मुझे बताओ कि ये बाहर कब आएंगे, किस कंडीशन में, ये किस व्हेन आई विल फाइंड देम कमिंग आउट? मियोसिस होने के बाद। मियोसिस तो हो चुका है ना, ये मियोसिस होने के बाद तुम्हारे 4 स्पोर यहाँ पे बन गए। हैप्लॉइड स्टेज जब ब्रेक होगा, अब ये ब्रेक होगा तब, ये बात रखना है। नाउ इट विल रप्चर। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपके 4 हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे बन चुके हैं, अब सिर्फ आपको वेट करना है कि आपका कब हाइफे ये ब्रेक होगा। जैसे ही मेरा हाइफे ये ब्रेक होगा, दे विल कम आउट एंड दे विल स्टार्ट लिविंग एज अ इंडिपेंडेंट फंगाई। सो दैट इज ओनली थिंग नाउ इट विल हैपन ओवर। सो ब्रेकेज का नाउ विल वेट ओवर हियर, राइट। अब एक आंसर कर दो मुझे, कोनेडिया आपका कहाँ पे होता है, एक्सोजेनसली या एंडोजेनसली? एक्सोजेनसली, राइट। अगर आपको इतनी चीजें याद रहती है, देन आई डोंट थिंक यू शुड बी मिसिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्सुअल और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको मिस हो नहीं होगा क्वेश्चन, आप देख सकते हो। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू, सो दे आर वेरी मच डूएबल क्वेश्चन। और आगे भी कल भी हम लोग जब ये पूरा ग्रुप खत्म करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन में जब दिखाऊंगा, you will realize that they are very doable questions, उनमें कुछ ज्यादा like difficult नहीं होता, ठीक है। So yeah, that is something you'll get to realize by the end of the day. Okay, so these are the things we have done. जो भी अभी तक कराया वो एक बार आप देख लेना, जो भी स्लाइड पे लिखा हुआ एक बार आप जाके पढ़ सकते हो। ये आपके सामने कोनिडिया है, right? You can see the conidia over here. You can also see the spongiosspores. Sorry, these are my sporangium, और sporangium के आपके जो spongiosspores आपके यहाँ पे जो बन रहे हैं वो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। So yeah, that's it. This is what they are going to look like, ठीक है। So कल हम लोग जब मिलेंगे वापस से, we'll complete this fungi and hopefully we'll solve some questions, and then उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है, then I think we should be able to start with the protozoa. That is the next group we have to see. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में first of all just wait a minute.